Hello dear students, today we are going to start chapter 15 and the name of chapter is From Market to Home, बाज़ार से घर तक। इस चैप्टर में एक लड़की है जो हमें अपने पूरे दिनचर्या के बारे में बताएगी, यानी कि दिन भर में वो जो भी काम करते हैं किस तरह से सुबह से रात तक उनका दिन बीतता है उस बारे में वो हमें बताएगी। सो नाउ वी स्टार्ट द लेसन। डे एट नाइट, दिन में रात। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। माई नेम इज़ वैशाली, मेरा नाम वैशाली है। माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर, मेरे पापा एक सब्जी विक्रेता हैं जो सब्जी बेचते हैं। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विद हिज वर्क, मेरा पूरा परिवार, मैं, अम्मा, भैया, छोटू, हम सब के सब अपने पापा की हेल्प करते हैं उनके काम करने में। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क, क्या आप गैस कर सकते हो कि हम किस टाइम पर अपना काम शुरू कर देते हैं। एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह कितने बजे अपना काम शुरू कर देते हैं, 3 बजे। 3 बजे मोस्टली सब क्या कहते हैं, रात, लेकिन उनके लिए क्या हो रही है, वो सुबह, क्योंकि वो उस टाइम पर उठकर अपना काम शुरू कर देते हैं। व्हेन मोस्ट पीपल आर फास्ट अस्लीप वी स्टार्ट आवर वर्क, जब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, तेज नींद में, गहरी नींद में होते हैं, उस टाइम पर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। Our day's work begins when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets. हमारा काम तब शुरू होता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं कल की बची हुई सब्जियों को गनी बैग्स से और बास्केट से निकालते हैं, तब हमारा काम शुरू हो जाता है। This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the मंडी। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो पुरानी सब्जी है उसे हम अलग रख देंगे और जो मंडी से हम नई सब्जी लाएंगे उसे फिर हम बेचने के लिए किस तरह से रखनी है वैसे रखेंगे। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस, कभी कभी छोटू भी हमारी मदद किया करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी वी हेयर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो, जैसे ही हम इस काम को पूरा कर लेते हैं, जो कल की बची हुई सब्जी उन्हें छान लेते हैं, अच्छी अच्छी रख देते हैं साफ़ करके, तो वैसे ही हम चाय पीते हैं थोड़ा, और जैसे ही चाय पीते हैं उसी टाइम हमें हॉर्न सुनाई देता है टेम्पो का। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू, अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। अब ये टाइम किस चीज़ का है, जब टेम्पो का हॉर्न बज गया तो इसका मतलब अब बाबूजी, भैया और मेरे अंकल, चाचा जी वो मंडी में जाएंगे और उनके साथ और भी जो उस स्ट्रीट के, उस बस्ती के जो और लोग हैं वो भी जाएंगे मंडी में सब्जी लेने के लिए। डज़ एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जिस बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है। वट टाइम डज़ ही और शी गेट अप, वो किस टाइम पर सुबह उठा करते हैं। वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, उन्हें इतने जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे खुद लिखेंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करता है तो आप उसका नाम लिखेंगे और क्यों वो उठता है या आप रीज़न यहाँ पर लिखेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, अब क्या है, वो दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वाइल बाबूजी इज़ अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, जैसे ही बाबूजी चले जाते हैं वैसे ही अम्मा, मैं और छोटू क्या करते हैं, जो कल की बची हुई सब्जियां हैं उन्हें गनी बैग्स में डालते हैं, उनमें थोड़े से क्या कर देते हैं, पानी छिड़क देते हैं। बाय 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विद बास्केट्स एंड सैक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, फिर लगभग 6:30 पर बाबूजी वापस आ जाते हैं मंडी से और क्या लेके आते हैं साथ में, बास्केट और सैक्स फुल करके आते हैं ताज़ी सब्जियों से। ठीक है, ताज़ी सब्जी से भरे हुए बास्केट्स और सैक्स वो लेकर आते हैं। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, उस टाइम पर हमारा घर ऐसा लगता है जैसे कि छोटा सा कोई सब्जी का मार्केट होगा। There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra, भिंडी, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. हमारे घर में कौन कौन सी सब्जी बिखरी पड़ी रहती हैं, बैंगन, आलू, टमाटर, ओकरा, ओकरा वो किसे कह रहे हैं, भिंडी को, लेडी फिंगर को, पम्पकिन, गॉड्स, चिली और भी बहुत सारी सब्जियां जो है वो वहाँ पर फैली हुई होती हैं। एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, हर कोई क्या करता है, सब्जियों को ठीक तरीके से रखने में हेल्प करता है। The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside, जो सब्जियां ठीक तरह से पूरी पकी हुई नहीं होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें हम अलग रख देते हैं।
वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें ये सब्जियां जल्दी जल्दी सॉर्ट करनी होती हैं, यानी कि जल्दी जल्दी अलग रख देनी होती हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी बाज़ार पहुंच सकें। बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाज़ार। फिर 7 बजे के लिए बाबूजी जो हैं हैंड कार्ट पे, जो कि सब्जी का ठेला होता है, उस पर सारी सब्जियां अरेंज कर देते हैं और बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स। वो कहते हैं कि अगर वो ज़रा सा भी लेट हो गए तो उनके जो रोज़ के ग्राहक हैं, रोज़ के जो कस्टमर्स हैं, वो कहीं और से सब्जी लेना शुरू कर देंगे। As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM. जैसे ही बाबूजी चले जाते हैं मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल 7:30 पर पहुँचना होता है। इन द बाज़ार, अब क्या है, बाज़ार में। छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून। छोटू जो है उसका स्कूल दिन में लगता है, उसे दिन में स्कूल अटेंड करना होता है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर विद फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। वो क्या करता है, फिर इतना सब काम करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करता है और फिर उसके बाद बाबूजी और भैया के लिए खाना लेकर जाता है बाज़ार। ही स्टेज विद दैम एट द वेजिटेबल कार्ट अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। वो वहाँ पर वेजिटेबल कार्ट के पास रहता है तब तक जब तक कि उसके स्कूल जाने का टाइम नहीं हो जाता। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। जब उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद भी बाबूजी के साथ जाया करता है उनकी मदद करने के लिए। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। उसके बाबूजी ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो है वो कल की बची हुई सब्जियों को बेचें, ठीक है, क्योंकि अगर वो कल की बची हुई सब्जियां पहले नहीं बेचेंगे और ताज़ी सब्जियां पहले बेचेंगे तो उनकी कल की बची हुई सब्जियां ख़राब हो जाएंगी और उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेट अस टॉक, चलो हम कुछ बातें करते हैं। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? बाबूजी कल की बची हुई सब्जियों को सबसे पहले बेचते हैं। आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे? तो वो ऐसा क्यों करते हैं ताकि उनकी जो बची हुई सब्जियां हैं कल की वो पहले बिक जाएं और ताज़ी सब्जियां बाद में वो बेचें, क्योंकि कल की बची हुई सब्जी अगर वो पहले नहीं बेचेंगे तो उससे उन्हें लॉस होगा, उनका पूरा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने कभी सूखी हुई और ख़राब सब्जियां देखी हैं? अगर हाँ तो कहाँ? हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता चलता है कि जो सब्जियां हैं वो ख़राब हो चुकी हैं? हमें कैसे पता चलता है? जो सब्जियां हैं उनमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, वो फ्रेश नहीं नज़र आती हैं, ठीक है, और सॉफ्ट हो जाती हैं टच करने में, स्मेल आने लगती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये सब्जियां ख़राब हो रखी हैं। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली। व्हाट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? छोटू अपनी फैमिली वालों की मदद करता है, अपने परिवार की मदद करता है, तो आपको क्या लगता है इससे छोटू क्या सीखेगा? तो छोटू इससे क्या सीखेगा? इन फ्यूचर अगर वो भी वेजिटेबल सेलर बनता है तो उसे हेल्प मिलेगी अपने पेरेंट्स के साथ काम करने से। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? आप किस तरह से अपने बड़ों की मदद करते हैं अपने परिवार में? एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स गेट सोल्ड, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द सैक्स एंड पुट्स दैम इन द कार्ट। जैसे ही कल की बची हुई सब्जियां बिक जाती हैं फिर भैया क्या करते हैं, जो सैक पे बोरे में सब्जियां भरकर वो लाए हैं फ्रेश वाली, उन्हें कार्ट पर रख देते हैं। ही ऑल्सो कीप्स स्प्रिंकलिंग water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers. वो लगातार क्या करते रहते हैं, उनमें पानी भी छिड़कते रहते हैं सब्जियों में ताकि वो सूख ना जाए, और ज़्यादातर समर्स में तो वो बहुत ज़्यादा पानी उनमें डालते रहते हैं कंटिन्यू। जैसे ही थोड़ा पानी सूख जाता है उनमें वो वापस से पानी छिड़क देते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या है, ज़्यादा जल्दी पानी इवेपोरेट हो जाता है। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। बाबूजी और भैया पूरे लंबे दिन के बाद रात को 10 बजे के करीब घर पहुंचते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप। तब तक के लिए छोटू और मैं सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट। और फिर बाकी के घर वाले जो हैं वो लगभग रात के 11 या 11:30 पे सोते हैं। And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग
3 बजे सारे घर वाले उठ जाते हैं। वो सिर्फ 4 घंटे के लिए सोते हैं, 4 घंटे बाद दोबारा से वो उठ जाते हैं और फिर से उनका दिन भर का काम जो होता है वो शुरू हो जाता है, इसी तरह से जैसे उसने हमें बताया। अनदर डे हैज़ बिगन, और दूसरा दिन उनका इसी तरह से शुरू हो जाता है। लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, नीचे घड़ी बनी हुई है, उन्हें देखिए। राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज, लिखिए कि आप क्या करते हैं और वैशाली क्या करती है। एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग, उन समय पर जो कि घड़ी पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं और वैशाली क्या करती है, ये आपको लिखना है। तो पहले है मॉर्निंग 3 o'clock, सुबह 3 बजे। वैशाली क्या करती है, वेकअप, उठ जाती है। और यू, आप लोग आई होप सो रहे होते हैं तो आप स्लीप लिखेंगे। फिर है मॉर्निंग 6 o'clock, फिर 6 बजे वैशाली क्या करती है, सॉर्ट आउट द वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं उन्हें अलग अलग रखती है। यू, आप क्या करते हैं, वेकअप, आप उठ जाते हैं और अपने दिन की शुरुआत करना शुरू करते हैं। नाइट 10 o'clock, रात को 10 बजे वैशाली क्या करती है, सो जाती है, स्लीप्स। एंड यू, और आप क्या करते हैं, ये आप खुद लिखेंगे। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, आप कहाँ से अपने घर के लिए सब्जी लेकर आते हैं, आपके घर में सब्जी कहाँ से आती है और कौन आपके घर में सब्जी लेकर आता है, ये आप यहाँ पर खुद फिल करेंगे। सम फन विद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साथ कुछ फन। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट ओकरा, भिंडी एट होम, लुक एट देम केयरफुली, आर ऑल ऑफ देम द सेम साइज, जब नेक्स्ट टाइम आप घर पर भिंडी लेकर आएंगे, ओकरा लेकर आएंगे, तो आप उन्हें ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या सारी की सारी भिंडी सेम साइज की हैं। तो हमें पता है कि सारी जो भिंडियाँ हैं वो सेम साइज की नहीं होती हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेज़र दैम, आपको क्या करना है, जो आप सब्जी लेकर आएंगे भिंडी की, उसमें से देखना है कि जो सबसे लंबी भिंडी है और जो सबसे छोटी भिंडी है उन्हें आप लेंगे और फिर उनकी मेज़रमेंट करेंगे, उनको नापेंगे कि कितनी उनकी लंबाई है। डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर, क्या जो सारी भिंडी हैं उनका सेम कलर है और सेम थिकनेस यानी कि मोटाई जो है वो सेम है, येस और नो। कट 2 ओकरा भिंडी लेंथ वाइज, आपको क्या करना है, लंबाई में 2 भिंडी काटनी है। डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, क्या उन दोनों भिंडी में सेम नंबर ऑफ सीड्स हैं, जो उनके अंदर बीज होते हैं वाइट कलर के, क्या वो सेम नंबर्स के हैं। नो, वो सेम नंबर्स के नहीं होंगे, जब वो लंबी छोटी हैं तो उनमें कम ज़्यादा बीज होंगे। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, फिर आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। सीमा's मदर हैज़ ब्रॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, सीमा की मम्मी ने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट से खरीद कर आई है। कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर, क्या आप नीचे दी गई पिक्चर में उसे फाइंड कर सकते हैं। कलर देम एंड राइट देयर नेम्स अलॉन्ग साइड, आपको क्या करना है, कलर करना है और उनके नेम्स लिखने हैं कि कौन कौन सी सब्जियां और फ्रूट्स उसकी मम्मी लेकर आई। ये पिक्चर है हमारे पास, इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उसकी मम्मी लेकर आई है, सीमा की मम्मी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहे हैं, ब्रिंजल, आप इसमें कलर करेंगे, एप्पल, पोटैटो, गॉड, स्पिनच, कैरेट, बनाना, लेडी फिंगर। ठीक है, तो अदर जो आपको दिख रहे होंगे उनमें आप कलर फिल करेंगे, देन उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, फाइंड आउट, अब आपको फाइंड करना है। गिवन हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नीचे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लिस्ट दी गई है। विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्लियर एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज, कौन सी ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और कौन से ऐसे हैं जो कुछ दिन तक ठीक रहेंगे। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, 2 कॉलम नीचे दिए गए हैं और आपको करेक्ट कॉलम में उनके नेम लिखने हैं। यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट, और आप लिस्ट में कुछ और नाम को भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। स्पिनच, पोटैटो, बनाना, टमाटो, पेयर, चीकू, पाइनएप्पल, गॉड, अनियन, कैबेज, क्यूकुम्बर, ग्रेप्स, जिंजर। ठीक है, तो ये कुछ नाम दिए गए हैं। अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉलम्स में लिख लेंगे कि कौन से जल्दी ख़राब होते हैं और कौन से कुछ दिनों बाद ख़राब होंगे, कुछ दिनों तक ठीक रहेंगे। सो हियर इज़ अ टेबल, एक साइड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, जो पिंक वाली टेबल है उसमें क्या लिखना है कि कौन से फ्रूट और वेजिटेबल हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और जो ब्लू वाली टेबल है उसमें लिखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम जो कुछ दिनों तक ठीक रहेंगे।
सो हम लिखेंगे स्पॉइल वाले में कैबेज, बनाना, स्पिनच, टमाटो, पेयर, ग्रेप्स। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे दूसरी टेबल में जो कि कुछ दिनों तक ठीक रहेंगे, वो वाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोटैटो, क्यूकम्बर, अनियन, चीकू, पाइनएप्पल, गोर्ड, जिंजर। सो हमारी ये टेबल फिनिश हो गई। इसी तरह से आप अपनी बुक में भी फिल करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। कुछ फ्रूट और वेजिटेबल इसमें से ऐसे हैं जो कि हम टच करेंगे तो हमें काफ़ी स्मूथ से फील होंगे और कुछ जो बहुत रफ होते हैं। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। फिर जो ऊपर दी गई लिस्ट है उसमें से आप क्या करेंगे, चूज़ करेंगे और फिर करेक्ट कॉलम में उन्हें लिखेंगे। तो जो ग्रे कलर की टेबल है उसमें आप स्मूथ वाले लिखेंगे और जो येलो है उसमें रफ वाले। तो स्मूथ में हम लिखेंगे टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, एप्पल, बनाना, पेयर, गोर्ड, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये कौन से हैं जो कि टच करने में स्मूथ फील होते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। फिर है रफ साइड, जो रफ लगते हैं, खुरदुरे से लगते हैं टच करने में, तो वो कौन कौन से हैं, अनियन, कैबेज, पाइनएप्पल, स्पिनच, क्यूकम्बर, जिंजर। और ये आप लिखेंगे रफ वाले में। ठीक है। विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। कौन सी वेजिटेबल है जो आपको ऐसा लगती है कि बहुत हैवी होगी कैरी करने में? आप उसका नाम लिखिए और अपनी नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पम्पकिन। ठीक है, पम्पकिन यानी कि कद्दू, वो भी काफ़ी हैवी होता है कैरी करने में। और दूसरा आप लिख सकते हैं जैक फ्रूट यानी कि कटहल। जो कटहल होता है वो भी काफ़ी हैवी होता है कैरी करने में। और इनकी आप अपनी नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करेंगे। विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन? कौन सा ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है जो कि बहुत लाइट होता है और वो आपने खाया है? राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है और पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। आपको क्या करना है, 3 ऐसी वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैबेज, पोटैटो, कॉलीफ्लावर। ये 3 ऐसी वेजिटेबल हैं जिनमें सीड्स नहीं होती हैं। इनके अलावा आप कोई और भी लिख सकते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। आपको क्या करना है, नीचे जो टेबल दी गई है उसमें फिल करना है। यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन द टेबल। आप 3 और नाम ऐड कर सकते हैं और टेबल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 इसमें ऑलरेडी गिवन है और 3 और आपको फिल करने हैं। तो क्या क्या यहाँ पे फिल करना है आपको, कलर, लेंथ, वेट और प्राइस। तो सबसे पहले हमें गिवन है एप्पल। एप्पल का कलर कैसा होता है, रेड या ग्रीन। लेंथ लगभग लिखेंगे आप 5 सेंटीमीटर। वेट हाफ के जी कितने का होगा। प्राइस आप लिख सकते हैं ₹50। सेकेंड है हमारे पास बनाना। बनाना किस कलर का होता है, येलो। लेंथ आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। वेट 1 डजन हमें गिवन है और 1 डजन कितने का है, लगभग आप लिख सकते हैं ₹60। नेक्स्ट है हमारे पास पोटैटो। कलर आप लिखेंगे ब्राउन। लेंथ 4 सेंटीमीटर। वेट हाफ के जी और हाफ के जी लगभग कितने का होगा। प्राइस लिखेंगे आप ₹20। फिर नेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कैबेज। कलर लिखेंगे ग्रीन। लेंथ 18 सेंटीमीटर लिख देंगे लगभग। वेट लिखेंगे 1 kg और प्राइस आप लिख देंगे ₹30। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे टमाटो। कलर लिखेंगे रेड। लेंथ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। वेट आप लिखेंगे हाफ kg और रुपीज़ लिखेंगे लगभग ₹40। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे लेडीज़ फिंगर। कलर ग्रीन। लेंथ लगभग 6 सेंटीमीटर। वेट 1 kg। प्राइस ₹60। तो इस तरह से आप ये टेबल फिल कर देंगे। टॉक विद अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया। अपने एरिया में किसी सब्जी विक्रेता से बात कीजिए। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। आपको क्या करनी है, कुछ जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपने उससे पूछने हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार करनी है अपनी नोटबुक में। तो क्वेश्चंस है यहाँ पर, व्हाट इज़ हिज और हर नेम, उसका नाम क्या है। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम। उसके घर में कितने लोग रहते हैं और कितने उनके घर में बच्चे हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड आर दे,
उन बच्चों का नाम क्या है और वो कितने साल के हैं। हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, कौन कौन है जो उनके वेजिटेबल सेलिंग में हेल्प करता है। हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ट और सिट इन द शॉप, कौन कौन है जो कि वेजिटेबल कार्ट या फिर जो शॉप है उनकी वहाँ पर बैठते हैं। व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, कौन कौन सी वेजिटेबल वो बेचते हैं। व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, किस टाइम पर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। फॉर हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, एक दिन में वो कितने घंटों के लिए काम करते हैं। आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, आपको क्या करना है, किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में जो जिन्हें वो बेचते हैं उनके बारे में ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। नेम ऑफ द वेजिटेबल, आपको क्या करना है, पहले सब्जी का नाम लिखना है, वेजिटेबल 1, 2 एंड 3, तीनों वेजिटेबल्स के आप तीनों बॉक्सेस में नाम लिख देंगे। द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, फिर उन तीनों सब्जियों के प्राइस लिखेंगे। वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, वो सब्जियाँ कहाँ से आती हैं उनके नाम लिखेंगे, उस जगह का नाम लिखेंगे। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाई एट वन टाइम, एक टाइम पर वो कितनी सब्जी खरीदते हैं, तो कौन सी सब्जी वो कितनी खरीदते हैं ये आप लिखेंगे। इन विच मंथ्स डज़ दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, और कौन सा महीना है जिस महीने में ये सब्जियां ज़्यादातर आती हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप उन वेजिटेबल सेलर से पूछेंगे और यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन। इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ समझा कि किस तरह से एक जो सब्जी विक्रेता है, ठीक है, एक जिसकी छोटी सी दुकान होती है जिसे हम नॉर्मली समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं करता, तो वो हमारे लिए कितना काम करते हैं, कितनी जल्दी वो अपना काम शुरू कर देते हैं, कितनी मेहनत उन्हें करनी होती है सिर्फ सब्जी बेचने के लिए। हमें इनका स्ट्रगल समझना चाहिए और हमें भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू।